सर कंटिन्यू करिए सर, क्लास सर कंटिन्यू करिए सर। हाँ कंटिन्यू करते हैं। कंफ्यूज कर देता है राहुल रोहन तो सबको। तेरे के पर्सनल क्वेश्चन होते हैं तो अलग से पूछा करना। ठीक है, सबको निकालना चाहिए। चलो अब आगे हम करते हैं चंद्रमा से बनने वाले योग। कुछ मैं चंद्रमा के योग बता रहा हूँ आपको, ये भी देखिएगा। चंद्रमा से सबसे पहला योग बनता है सुनफा। इसका नाम है सुनफा योग। अब ये बनता कैसे है सुनफा? व्हेन ए प्लैनेट, बड़ा इजी है, कोई इंग्लिश में भी है लिटरेचर थोड़ा बहुत हमारे पास देंगे तो, लेकिन बहुत मुश्किल इंग्लिश नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को दिक्कत आए तो वीडियो सुन लेना दोबारा से, क्योंकि मैं इसमें हिंदी में इंटरप्रेट कर रहा हूँ इसको। व्हेन ए प्लैनेट एक्सेप्ट राहु केतु सन, तो कोई भी एक प्लैनेट राहु केतु शुक्र सूर्य के अलावा ऑक्यूपाई द सेकंड हाउस फ्रॉम वेयर मून इज पोजिशन्ड विदाउट एनी अफ्लिक्शन, इट फॉर्म्स सुनफा योग। सिंपल सी बात है कि कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो, उससे अगर दूसरे भाव में कोई भी एक प्लैनेट बैठा है, कोई भी कम से कम एक प्लैनेट बैठा है, तो वो क्या करता है? सुनफा योग का निर्माण करता है। क्या बोला मैंने? कि कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा है, उस घर से सेकंड हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो सुनफा योग बनाता है। उसमें कौन कौन से प्लैनेट नहीं होने चाहिए? राहु केतु और सूर्य नहीं होने चाहिए बस, क्योंकि ये बैठे हैं तो ये योग नहीं बनाएंगे कोई। ठीक है, और वो क्या है? विदाउट एनी एफ्लिक्शन। विदाउट एनी एफ्लिक्शन का मतलब क्या है? कि वो पाप प्रभाव में ना हो, उस पर एफ्लिक्शन ना हो किसी भी चीज की। अब एफ्लिक्शन कैसे आती है ये थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं अभी आपको, कि जब कभी भी किसी पापी ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह आ जाए तो वो क्या बोलते हैं उसको? एफ्लिक्टेड हो गया, एफ्लिक्शन आ गई, उसमें पाप प्रभाव आ गया। तो प्योर होना चाहिए, उस पर किसी बुरे प्लैनेट का प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो एफ्लिक्शन में ही नहीं होना चाहिए। एफ्लिक्शन में प्लैनेट दो तरह से आता है, या तो कोई उसके साथ आके कोई बुरा प्लैनेट बैठ जाए, पहली बात। दूसरी बात, या कोई उसे बुरा प्लैनेट देख ले, ठीक, तब जाके वो प्लैनेट एफ्लिक्टेड हो जाता है, यानी कि पाप प्रभाव में आ जाता है। तो क्या कौन से योग का निर्माण करता है? इट फॉर्म्स ए सुनफा योग। अब क्या लिखा है? नॉट दैट मून शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड पॉजिटिवली इन द D9। अब ये और आगे की बात बता रहा हूं मैं, ये योग तो आप पढ़ लोगे, ये सिर्फ इतना ही लिखा मिलता है। क्लासिकल टेक्स्ट कोई बुक पढ़ोगे कि चंद्रमा से दूसरे घर में राहु केतु सूर्य के अलावा अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो सुनफा योग का योग बनता है बस। अब इसके रिजल्ट क्या आते हैं वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि और D9 में कैसे देखना है इसको, थोड़ा सा बताऊंगा। अब D9 के बारे में आपको पता नहीं है बस। अब ये कौन होंगे जिनका सुनफा योग बन जाएगा? इसमें लिखा हुआ है सच ए नेटिव इज क्वाइट स्किल्ड एंड गुड विद कम्युनिकेशन। तो वो क्या है? उसमें स्किल है, मतलब वो इंसान बड़ा, उसमें योग्यता है, और वो गुड कम्युनिकेशन है, उसका कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बोलने की क्षमता, दूसरे को कन्विंस करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। देयर वॉइस इज परस्यूएसिव एंड पॉजिटिव। तो उसकी जो वॉइस है, मतलब जो उसकी आवाज है, एक पॉजिटिवनेस होगी उसमें, दूसरों को अट्रैक्ट करने वाली होगी, दूसरों को कन्विंस करने वाली होगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपनी बातों से दूसरों को कन्विंस कर लेते हैं और उनकी बातें हमेशा पॉजिटिव लगती हैं लोगों को। तो इस योग में का निर्माण अगर आपकी कुंडली में हो रहा है तो ये सारी क्वालिटी आप में आ जाती है। These people earn wealth through hard work। अब ये भी बात है कि ये लोग जो होते हैं जिनका ये योग कुंडली बनता है, तो वो रुपया पैसा जो कमाते हैं वो हार्ड वर्क से कमाते हैं। ये नहीं कि उसके डेस्टिनी के भरोसे नहीं रहते, वो मेहनत करके कमाना सोचते हैं हमेशा। दे आर गुड मोटिवेटर एंड लीड ए हैप्पी लाइफ विद फैमिली। तो ये बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अच्छे से मोटिवेट कर देते हैं, दूसरों के लिए आइडियल क्रिएट हो जाते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा मोटिवेट करता है ये बंदा, तो ऐसे लोग होते हैं वो। ठीक है, और हैप्पीली मैरिड लाइफ को जीते हैं अपनी। दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं। वेल मैनर्ड का मतलब है ना, दूसरों से अच्छे बिहेव करने वाले लोग होते हैं, दूसरों से अच्छा बिहेव करते हैं वो। These native tends to be fond of reading religious book। इसका मतलब ये है इस लाइन का, जो नेटिव है जिसकी कुंडली में ये योग बना है, उसका रुझान उसकी रुझान के बाद बोलेंगे उसका इंटरेस्ट रिलीजियस बुक पढ़ने में होगा, धार्मिक बुक पढ़ने में उसकी वो होगी, एक कहते हैं उसका रुझान होगा। दे आल्सो एंजॉय गुड वेल्थ
हेल्थ एंड एक्सेल इन स्पोर्ट, वो लोग स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं और उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी कब आएंगे आप में, जब आपकी कुंडली में सुनफा योग बना होगा। देखिए मैं बता दूं आपको, कुंडली में जब कुंडली आपके पास आती है ना, तो कुछ कुछ योग ऐसे हैं, 10-15 योग आपको याद करने पड़ेंगे, 15-20 योग करते करते तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत में 20-25 योग याद कर लो और अपना हो जाएंगे याद करते करते। वो कुंडली के लेवल को उठा देते हैं। कुंडली कुछ नहीं है, जितने अच्छे योग बने होंगे उतनी कुंडली उठ जाती है ऊपर, कुंडली में स्ट्रेंथ आ जाती है, कुंडली में पावर आ जाती है। और जितने बुरे योग बने होंगे उतनी कुंडली डिप्रेस वाली चली जाएगी, यानी कि आपको परेशान देगी ऊपर। ठीक है, तो कुंडली में सबसे पहले यही देखा जाता है, आके तरीका होता है कुंडली देखने का। सबसे पहले लगन को देखा जाता है, जो मैंने पीछे क्राइटेरिया बताई थी, मून को देखो, सूर्य को देखो, फिर 10th हाउस को देखो कुंडली के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है अच्छे योग, मैंने बताया था ना योग कारक प्लैनेट कौन कौन से हैं। तो कुंडली में कितने अच्छे योग बने हुए हैं, जितने अच्छे योग कुंडली के अंदर बने होंगे कुंडली का लेवल उतना ही ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हो देखना तो देखो फिर कुंडली को अच्छे से। ठीक है, अब ये योग काम कैसे करता है ये मैंने आपको बता दिया कि क्या मिलेगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट रखो अपने आप को सभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर आप ही के पास जाने वाली है, आपको फिर परेशानी आएगी, मुझे नहीं समझना आप लोगों को। पहली बात बताई मैंने कि चंद्रमा से दूसरे घर में, जहां चंद्रमा बैठा है कुंडली में, उससे दूसरे घर में देखिए कोई भी प्लैनेट बैठा हो, चाहे पाप ग्रह बैठा हो कोई बात नहीं, वो भी योग बनाएगा। शुभ ग्रह बैठा हो वो भी योग बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई शुभ ग्रह बैठा है लेकिन उसके साथ पाप ग्रह भी बैठ गया, तो क्या हुआ, उस योग को खराब कर दिया उसने। जहां शुभ ग्रह बैठा था, किसी पाप ग्रह ने उसको देख लिया, दृष्टि से मन बना दिया, तो वो योग खराब योग हो गया, फिर वो रिजल्ट नहीं देगा अपना। ठीक है, इसलिए बोला गया है विदाउट एनी अफ्लिक्शन, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी पाप प्रभाव के अगर वो योग बनता है तो ये सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये लोग भूल जाते हैं कि एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, लोग वैसे ही लगा रहे होते हैं अपनी कुंडली में। तो अगर सर ना बैठा हो तो ना बैठा तो कोई बात नहीं, योग नहीं बना आपका, इसमें ठीक क्या ठीक बात है, ठीक जो तो ना सारे योग बनने होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। ये देख रहा होता है कि चंद्रमा, पहले तो देखा लगन चार्ट में, अब आपको मैं अभी D9 पता नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। D9 होता है नवांश चार्ट। नवांश का मतलब है जो 7वें घर है उसके दोबारा से हमने एक कुंडली बना ली, 12 भाव बना दिए, उसको एलोबरेट कर दिया 7वें भाव को, वो बन जाता है नवांश कुंडली। ठीक है, उस कुंडली में भी चंद्रमा अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, अच्छी जगह प्लेस्ड होना चाहिए, तब जाके इसके रिजल्ट मिलते हैं। वरना लोग क्या करते हैं, भाई मेरी कुंडली में बन रहा है, मेरी कुंडली में बन रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो योग बना रहा है वो योग खराब हो गया है, क्योंकि चंद्रमा नवांश कुंडली में जाकर खराब बैठ गया है, या जो प्लैनेट चंद्रमा से सेकंड हाउस में बैठा है उसको किसी बुरे प्लैनेट ने या तो देख लिया या बुरा प्लैनेट वहां जाकर बैठ गया, तो योग खराब हो जाता है। ठीक है, तो सुनफा योग कैसे बनता है ये बता दिया, अभी कुंडली में बताऊंगा कैसे बनता है। सर ये D9 में ये देखें कि वो 6-8-12 में ना हो। हाँ, अगर चंद्रमा 6-8-12 भाव में चला गया तो दैट मीन जो योग वहां बनाकर आया था वो सिर्फ दिखा रहा है, बना रहा हूं, देख कुछ नहीं रहा हूं। अच्छा सर, ठीक है? ये अब एक एग्जांपल सर ये जो आपने बताया ना, ये एफ्लिक्शन जो बताया, हाँ, एफ्लिक्शन तब ये समझे कि सूर्य, मंगल और शनि की वो नहीं दृष्टि नहीं है बता इसके रहा हूँ ऊपर। सर, बता रहा हूँ मैंने एफ्लिक्शन थोड़ा क्लियर कर दो। अभी एग्जांपल लूंगा तो उसमें आ जाएगा। पहले 2 योग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों तीनों योगों को मैं कुंडली में लगाकर बताऊंगा। अब तीसरा बनता है, ठीक है सर जी। शरण जी वो हटा लो, आपने वो पेन चल गया आपका गलती से, उसको रिमूव कर दो। कौन सा सर? पेन चल गया ईश्वर जी का स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, दूसरा है अनफा, ANAFA। ठीक है, अनफा योग ये था, पहले था सुनफा और ये है अनफा योग। इसमें क्या लिखा है, व्हेन वन और मोर प्लैनेट एक्सेप्ट राहु, केतु एंड सूर्य आर पोजीशन इन 12th हाउस फ्रॉम वेयर मून इज पोजीशन, तो अनफा योग बनता है। इसका मैं हिंदी में बता देता हूँ कि चंद्रमा कुंडली में जहां बैठा है उससे 12वें घर में अगर कोई भी एक या एक से ज्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं, राहु केतु सूर्य के अलावा, तो आपकी कुंडली में अनफा योग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जहां चंद्रमा बैठा है वहां से 12वें भाव में कोई एक या एक से ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं तो अनफा योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो गया।
दिस योग अफोर्ड नेटिव विद ए अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। तो ऐसे ऐसे बंदे की क्या होती है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। अदर फाइंड योर करिश्मा मैग्नेट। तो आपका जो एक चार्मिंग होगा, एक आपका फेस, आपका ऑरा, एक ऐसा मैग्नेटिज्म होगा आपके अंदर कि आप दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। यू हैव ए लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटी होगी। यू हैव अ पोलाइट येट इन्फ्लुएंशियल वे ऑफ स्पीकिंग। तो आपका जो स्पीकिंग होगा बहुत ही पोलाइट होगा और दूसरे को कन्विंस करने वाला होगा, इन्फ्लुएंस करने वाला होगा, दूसरों को प्रभावित करने वाला होगा। यू डू वेल इन डिबेट्स एंड फील्ड्स इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन। तो आप कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें कम्युनिकेशन का ज्यादा इस्तेमाल होता हो, बोलने की ज्यादा कला आती हो, डिबेट्स होती हो, उसमें आप बहुत अच्छा करते हो। यू टेंड टू अर्न ए लॉट ऑफ फेम एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो क्या मतलब है कि यू टेंड टू लर्न ए लॉट ऑफ फेम, तो मतलब आप क्या है कि अपना जो नेम फेम है उसको अर्न करते हो, बहुत ज्यादा मिलता है आपको, और आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है अगर आपका ये योग बन रहा है। यू एंजॉय ए साउंड हेल्थ एंड फाइनेंशियल पोजीशन, thus feel happy with your life overall। तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, हेल्थ है, ये सब आप हैप्पीली एंजॉय करते हो इन सब चीजों को। ठीक है, एक योग और करते हैं, उसके बाद मैं कुंडली बताता हूँ आपको। सर तीसरा योग है दुर्धरा। अभी सर बता। जी, हाँ जी सर सुनफा योग के अंदर अगर चंद्रमा से अगले घर के अंदर मंगल और शनि हो तो जब बनेगा नहीं बनेगा? रुक तो जाओ, मैं आगे बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ मैं पर अभी। जितना पहले बताया उसको सुनो और मैं आगे इंटरप्रेट कर रहा हूँ चीजों को, जब एग्जांपल दूंगा अभी सब चीज आ जाएगी। ठीक है सर, अच्छा ठीक है। तीसरा योग बनता है चंद्रमा से दुर्धरा, इसको बोलते हैं दुरुधरा, दुर्धरा। ठीक है, इसका मतलब है ये योग कब बनता है, जब चंद्रमा से दूसरे घर में और चंद्रमा से 12वें घर में, दोनों घरों में प्लैनेट बैठे हों, तब ये दुर्धरा योग का निर्माण होता है। पहला हमने देखा सुनफा, सुनफा मतलब चंद्रमा से दूसरे घर में कोई प्लैनेट बैठा हो। दूसरा नंबर का देखा अनफा, अनफा कब बनता है, चंद्रमा से 12वें घर में कोई प्लैनेट बैठा हो। और तीसरा योग है दुर्धरा योग, ये कब बनता है, जब चंद्रमा जहां बैठा है वहां से पहले दूसरे घर में भी और वहां से 12वें घर में भी प्लैनेट बैठा हो, तो दुर्धरा योग का निर्माण होता है। प्लीज म्यूट करें अपने आप को, पीछे से किसी की आवाज आ रही है फिर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, प्लैनेट शुड नॉट अंडर एनी मैलेफिक इन्फ्लुएंस। ये चलो मैं आपको बता दूंगा। द रिजल्ट ऑफ योगा डिपेंड्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इन जनरल नेटिव हैज द एबिलिटी टू वर्क हार्ड। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये योग बनता है आपकी कुंडली में, तो नेटिव हैज एबिलिटी टू वर्क हार्ड। तो ऐसे कुंडली जिस बच्चे की कुंडली में योग बना होगा उसमें एबिलिटी है, उसमें पावर है, ताकत है हार्ड वर्क करने की। दीज पीपल नो हाउ टू फाइंड ए वे। ये लोग जानते हैं कि आगे बढ़ना कैसे है, रास्ते कैसे खोलने आगे, वो सब जानते हैं। देयर हार्ट इज प्योर, उनका दिल बड़ा प्योर रहता है उन लोगों का। दे अर्न वेल इन लाइफ एंड विद देयर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। तो वो जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूते हैं अपने एफर्ट्स और अपने हार्ड वर्क के कारण। दे जनरली आल्सो हैव द रिसोर्सेज नीडेड टू सक्सीड। तो उनके पास सारे रिसोर्सेज भगवान देता है जो कि उनको ऊपर उठने में मदद करते हैं। These people make a good name in society and enjoy a happy life with their friends and family। तो ऐसे लोग अपना नाम नेम फेम कमाते हैं सोसाइटी के अंदर और एंजॉय करते हैं अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को या फैमिली लाइफ को विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो परिवार को, दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं ये और जीवन में एंजॉय करते हैं। 3 बोतल बोलिए, सुनता नहीं है। चलो अब मैं कुंडली बताता हूँ। सब म्यूट रखें अपने आप को बस। अब पहला योग था, देखिए अभी मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे 5 मिनट बाद। पहला योग था चंद्रमा से दूसरे घर में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो सुनफा योग बनाता है, सुनफा। ठीक है, तो पहले कुंडली में देखो चंद्रमा कहाँ बैठा है, कहाँ है भाई साहब, चंद्रमा गायब हो गया क्या, ये रे चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से दूसरा घर कौन सा होगा, बताइए रेणु जी। 6th हाउस। चंद्रमा यहाँ बैठा है ना 5th हाउस। हाँ जी, उसके आगे नहीं है। दूसरा घर कौन सा होगा, ये वाला घर। हाँ जी, नहीं बैठा। दूसरा घर। हाँ, ये नहीं बनता है। नहीं तो नहीं बनता। इस पहली कुंडली में कोई सुनफा योग नहीं बनता, नहीं बनता, वो बनेगा, अनफा बनेगा इसमें। अब देखिए दूसरा योग था चंद्रमा से 12वें घर में,
चंद्रमा से बना हुआ कौन सा होगा, या तो यहाँ से गिन लो। पीछे वाला। इसका पीछे वाला प्रीवियस प्रीवियस सर प्रीवियस हो गया ना, आगे हाँ जी। तो इसमें बैठा है तो ये हो गया अनफा। कैसे बन जाएगा मैडम, आपको मैंने बताया था राहु केतु और सूर्य योग में ओके ओके यस यस, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, राइट ठीक है। राइट। राहु बैठा है, लेकिन अगर राहु केतु और सूर्य बैठे हैं तो वो योग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बिल्कुल एक्सेप्ट राहु केतु एंड सन, यस हाँ जी ठीक। तो इस कुंडली में ना तो सुनफा बना ना अनफा बना। हाँ जी। तीसरा योग है दुर्धरा, ये दोनों वो भी तरफ नहीं planet बनता, है, वो भी नहीं है। वो भी नहीं बनता, नहीं अरे, इस कुंडली के अंदर सुनफा अनफा और दुर्धरा तीनों में से कोई हाँ, भी योग तीनों। नहीं बनता। यस नहीं बनते। कि अब दूसरी 12th कुंडली हाउस ये है, में अगर राहु के साथ गुरु बैठा होता तो बन सपोज, जाएगा, तो बन जाएगा, अच्छा तो बन जाएगा। सर एक और चीज, मून जिस हाउस में बैठा है वहां पे सन बैठा हो और मून अस्त हो, या मून मतलब सॉरी सन नीच का हो, ऐसा कुछ हो फिर? सर वो पावर कम होती जाएगी ना, तू यही तो बात करता है, तू लोगों को कंफ्यूज करता है। ये इतनी थोड़ी सी दिमाग अपने आप में लगा लिया कर कि योग तो बन गया, लेकिन अब योग की इंटेंसिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। जितना जितना उसको पॉजिटिवनेस मिलती रहेगी, पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हैं, पॉजिटिव घर में बैठा है, पॉजिटिव प्लैनेट की एस्पेक्ट आ रहा है, उसकी लेवल बढ़ जाएगा योग का। योग तो बना सर है। एक चीज और, हाँ। सर ये जैसे अभी गौतम जी ने पूछा था कि अगर अगले में मंगल बैठा हो, बता रहा हूं जैसे सर, आ तो सुनफा जाने में दे। लेट्स, अरे भाई आ तो जाने दे, बता रहा हूँ, शांत रखो, शांति रखो। आपके साथ और भी आपके सदस्य हैं बड़े स्लो चलने वाले, सबको बता रहा हूँ, सबको साथ लेके चलना है। अब दूसरी कुंडली देखिए, दूसरी कुंडली में बताइए, गीता जी बताएंगी, गीता जी बताइए। हाँ सर। गीता जी हाँ जी बताइए, हाँ। कौन सा पहला योग बनता है, क्या सुनफा योग दूसरी वाली कुंडली में, इस कुंडली में? हाँ जी सर पहला योग क्या था? चंद्रमा से दूसरे घर में कोई प्लैनेट बैठा हो तो सुनफा योग बनता है। सर इसमें तीनों ही बनते हैं। लो जी, रेणु जी ने तो काम ही खत्म कर दिया, किसी पूछा ही ना जाए कौन सा बनता है, कौन सा नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए इस कुंडली में क्या है, सुनफा योग बनता है। सुनफा योग कैसे बनता है? जहां पर चंद्रमा बैठा है वहां से दूसरे घर में एक या एक से ज्यादा प्लैनेट बैठे हो तो क्या बनते हैं, सुनफा योग का निर्माण करते हैं, सुनफा योग बनता है। दूसरा योग था अनफा। अनफा कैसे बनता है? जहां पर चंद्रमा बैठा है वहां से 12वें घर में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो क्या बनता है, अनफा योग बनता है। तो मंगल बैठा है, अनफा योग बन गया। और चंद्रमा से दूसरे और 12वें घर में दोनों जगह प्लैनेट बैठे हो तो दुर्धरा योग का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें दुर्धरा योग भी बन गया। तो तीनों योग इस कुंडली में बन गए। ठीक है जी। सर आप बोले थे राहु केतु सर शनि नहीं बैठना चाहिए सर यहाँ पे सर। मैंने क्यों बोला शनि नहीं बैठना चाहिए? मैंने कहा था नहीं सर सन सर। तो सन, यहाँ पर सन नहीं बना रहा ना, बाकी तीन तो बना रहे हैं। अच्छा सर। सन बैठा है तो अगर अकेला सूर्य बैठा होता तो योग नहीं बनता कोई। ओके सर। योग नहीं बनता। ठीक, अब क्या सन नहीं बना रहा, ना बनाए, वीनस बना रहा है, जुपिटर बना रहा है, मरकरी बना रहा है, तीन योग बना रहे हैं। ओके सर, ओके सर। और यहाँ पर मंगल बना रहा है। ठीक है, मास्क या चारकोल फेस वॉश है। परवीन जी काम करते वक्त आप क्लास करते हो तो प्लीज नोट कर लिया करो। या पता नहीं किसकी आवाज थी, मुझे नहीं पता किसकी थी, मैंने वैसे नाम ले लिया है। परवीन आहूजा जी की है जी, परवीन आहूजा। परवीन की है ना? हाँ, ये आवाज थोड़ी लगी। म्यूट कर लिया करो ना, आपस में क्या होता है ना कि फिर कोई ऐसी